हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम मैट्रिसेस पार्ट 3 पढ़ेंगे। उसमें ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या आएगा? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस अगर आपको समझ में आ गया तो उसमें ये पूरा पूरा चैप्टर मैट्रिक्स आ गया। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं? अगर दो मैट्रिक्स है, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम ऐड कर सकते हैं। राइट, जैसे एग्जांपल के तौर पर इफ ए इज इक्वल टू, मान लीजिए एग्जांपल 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या है? 2 एंड बी इज इक्वल टू आपका है 5 6 7 8। अब इसको हम ऐड किया जाए, इसको हम क्या किया जाए? ऐड किया जाए। राइट, तो ऐड करने पर आपका क्या होगा? a प्लस बी इज इक्वल टू, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 into 2। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस तभी पॉसिबल होगा जब ऑर्डर आपका क्या होगा? सेम होगा। सेम थिंग डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस तब होगा जब आपका ऑर्डर सेम होगा, तभी दो मैट्रिक्स क्या होंगे? ऐड होंगे एंड सब्ट्रैक्ट होंगे। ओके, इज दैट क्लियर? तो a प्लस बी, उसके बाद से क्या लिखेंगे? यहां से जो है अब इसको ऐड करोगे, जैसे मान लो 1 2 3 4 प्लस यहाँ क्या है? 5 6 7 8। अब ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस इतना 10। अब ये 8 प्लस 4, ये आपका क्या हो जाएगा? 12। तो दिस इज द आंसर। ये भी ऑर्डर आपका क्या होगा? 2 into 2 ऑर्डर का। जब हम ऐड करेंगे तो ऑर्डर क्या होगा? 2 into 2 ऑर्डर का। इज दैट क्लियर? अब देखिए, जैसे मान लीजिए अगर सब्ट्रैक्शन किया जाए, इसका सब्ट्रैक्शन में आपका क्या होगा? e माइनस बी अगर निकाला जाए तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सेम है। तो 1 2 3 4, अब इसके बाद क्या हो जाएगा? -5 6 7 8। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए जैसे 1 माइनस 5 करेंगे तो 1 माइनस 5 आपका क्या हो जाएगा? 1 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा -4, फिर 2 माइनस 6, ये भी -4, 3 माइनस 7 -4, ये भी -4। राइट, तो ये सब के सब क्या होगा? 4 into 4। राइट, ये 2 into 2 ऑर्डर का। इज दैट क्लियर? तो एडिशन में ये 5 प्लस 1 6 हो गया, 6 प्लस 2 8 हो गया, फिर 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 8 आपका क्या होगा? 12। तो एडिशन में आपका क्या होगा कि ऐड होगा, जैसे इस तरीके से ऐड हो रहा। राइट, जो एलिमेंट हमारे हैं। ओके, a11 का a11 से। राइट, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में आपका क्या होगा? 1 में से आपका क्या होगा? 5 जो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा? 1 माइनस 5 तो -4। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस क्या होता है? ये प्लस हो जाता। राइट, तो वो यहाँ पर प्लस होता है। इज दैट क्लियर? अब ये हो गया आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। राइट, अब देखिए जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम क्या होगा? इसके बाद से जो है हमारा मेनली ये 3 ऑपरेशंस आपके हैं। राइट, डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस नहीं होता, मेनली जो एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस दो हमारे होती है। एक आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया जैसे कोई कांस्टेंट से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और एक आपका मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स होता है। राइट, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स के लिए दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया तो आप 100% मैट्रिक्स समझ गए, फिर मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं है। राइट, इज दैट क्लियर? तो देखिए, अब ये जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपका क्या है? यहाँ के बाद से नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। राइट, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देयर आर 2 टाइप्स। ये आपका क्या है? 2 टाइप के हैं। फर्स्ट आपका है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। राइट, दूसरा आपका क्या है? इसमें सेकंड है मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये क्या एक्चुअली इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाए, राइट। तो अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये स्केलर का मतलब क्या, कोई कांस्टेंट, राइट, जैसे कि 1 2 3 4 लाइक दिस। मान लीजिए फर्स्ट आपका है, फर्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या है, मान लीजिए कोई के है और ये कोई मैट्रिक्स है, मान लो ए बी सी डी है, राइट। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई का एक रूल होता है कि जब भी मल्टीप्लाई होगा तो हर एक एलिमेंट में होगा, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं हर एक रो R1 R2 सब में मल्टीप्लाई होगा, राइट। अगर दो ये 2 into 2 आ रखा है, ओके, तो इसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होने का मतलब के ए के बी और क्या होगा के सी के डी, इज दैट क्लियर। ये आपका होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ओके। अनदर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल अगर मान लो 2 है, ये कोई मैट्रिक्स है 4 8, अब यहाँ पर जो है 5 और यहाँ पर जो 7, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में जितने भी एलिमेंट है ईच एलिमेंट में होता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, मैट्रिक्स का एक अरेंजमेंट होता है, मैट्रिक्स को एक्सटेंशन नहीं किया जा सकता, राइट। एक बॉक्स में सजा करके रखा जाता है इस एलिमेंट को। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 8 और यहाँ 16 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 14, इज दैट क्लियर। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, ओके। ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, राइट। अब जो है हम बताएंगे कि आपका जैसे कहीं ये मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ओके। अगर ये एग्जांपल और हम मान लीजिए एग्जांपल ये, मान लीजिए अगर इसमें के से मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए ये है ए बी और यहाँ पर ई और यहाँ पर के से मल्टीप्लाई, तो के है ही नहीं, तो के बाई के लिखा है, क्या लिखा है के बाई के। अब ये के बाई के लिख करके, अब देखिए जैसे कि के बाई के लिख करके वही मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, कैसे, इसमें ए बी ई एफ आपका है, तो अब की 1 बाई के जो है बाहर ही रहेगा, 1 बाई के बाहर रहेगा, इसके कौन करो के ए के बी के ई के एफ, ऐसे ही मल्टीप्लाई। के इज द स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी, राइट। तो ये आपका हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब जो हम बताएंगे मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, राइट। यहां तक आपको समझ में आ गया, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशंस होता है, कंडीशन क्या होता है कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स का मतलब जितनी नंबर ऑफ कॉलम जो हमारे होंगे पहले मैट्रिक्स के, वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होंगे, ओके। तो ये अगर रूल आप याद रखोगे तभी, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन जब ये रूल फॉलो करेगा तभी जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स आपका क्या होगा, इज दैट क्लियर। तो देखिए जैसे कि अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स में नेक्स्ट है मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, राइट। मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स कंडीशन, सबसे पहले आपको कंडीशन याद रखना पड़ेगा, कंडीशन, व्हाट द कंडीशन, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स,
मतलब नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यहाँ क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो जैसे कि यहाँ जैसे कॉलम का बदले आप फिर ऐसे लिख सकते हैं आप, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या ऐसे आप लिख सकते हो, राइट। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? तो देखिए ये जो है, जब तक ये कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इक्वल नहीं हुआ, तब तक जो है आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू आपका लिख रहे हैं हम, मान लीजिए यहाँ पर 5 3 और यहाँ 2 और यहाँ 1। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 और इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2। तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको मालूम क्या था? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू रो इंटू कॉलम। क्या होता है? रो इंटू कॉलम। तो ये रो हो गया, ये क्या हो गया? कॉलम। ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया, राइट। तो देखिए हमने क्या कहा, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, इसका जो कॉलम है ये क्या है? इसका कॉलम 2 है और इसका जो रो है वो भी 2 है, यानी कि ये दोनों आपके क्या है? बराबर है, राइट। तो जब कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स हो, तभी ये कंडीशन होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये एकदम जो है माइंड में आप बैठा लीजिए, राइट। तभी आप, तो इसका मतलब ये, इसका मतलब ये भी क्या है? आपका पॉसिबल है, ये दोनों बराबर है। अब जो ऑर्डर होगा, जैसे ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए बी इज क्या लिखोगे? ए बी इज पॉसिबल, ठीक है। ए बी क्या होगा? संभव है। तो जब ए बी जो है आपका संभव है यानी पॉसिबल है, तो ऑर्डर क्या होगा? एंड ऑर्डर ऑफ ए बी इज 2 इंटू 2। ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा? 2 इंटू 2। कैसे? जैसे जो ये तो कंडीशन का हो गया, 2 जो सभी किए होता है कंडीशन का हो गया, जो बचता है वो ऑर्डर होता है मल्टीप्लिकेशन में, राइट। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो गया, ये ए बी पॉसिबल है, उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 इंटू 2 ऑर्डर का। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये हम बताएंगे, राइट। तो आप जो है सबसे पहले इसको क्या करें, इस कंडीशंस को नोट कर लें। मल्टीप्लाई करने के लिए हम बताने जा रहे हैं that things we write down multiplication। अब देखिए, जैसे कि अगर इसको मल्टीप्लाई करना है ए इंटू बी, तो आप ए पहले लिखोगे, ये क्या है? 1 2 3 4 और बी क्या है आपका? बी है 5 3 2 1। अब इसका मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है? रो इंटू कॉलम होता है। ये क्या है? ये रो है, R1 है, ये क्या होगा? ये कॉलम C1, ठीक है। तो इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? फिक्स कर देते हैं, राइट। अब जैसे इसको फिक्स करके फिर बारी बारी से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 5, फिर उसके बाद से 2 इंटू प्लस 2 इंटू 2, ये हो गया। फिर इसी रो का दूसरे कॉलम में इसमें करते हैं, फिर इसमें मल्टीप्लाई इस वाले में इसमें, राइट। तो ये फिक्स होता है और ये जो है क्या होता है आपका? जैसे R1 इंटू C1 प्लस R1 इंटू C2 ऐसे होता है। इज दैट क्लियर? तो ये फिक्स हो गया। फिर इसी का 1 इंटू, अब क्या लिखोगे? 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ये हो गया। अब इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसको फिक्स करके, इसको क्या करोगे? फिक्स करके R2 को, अब R2 इंटू C1 करते, फिर यहाँ पर क्या करेंगे? R2 इंटू C1 प्लस
यहाँ पर क्या लिखोगे R2 इंटू C2, इस तरीके से जो है हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा, तो अब इसका 3 इंटू 5 इसको फिक्स कर, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2, राइट। फिर इस तरीके से इस R2 का C2 में मल्टीप्लाई होगा, R2 का क्या होगा C2 में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या होगा फिर 3 इंटू, अब ये 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1, ये जो है आपका वर्किंग रूल है, दिस इज द वर्किंग रूल, राइट। कि जैसे मानिए इसको फिक्स करके फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी का इसमें R1 इंटू C1, और फिर क्या होगा R2 इंटू C2, राइट। ये कोई जो नहीं, यहाँ प्लस यहाँ आप कामा भी लगा दिया, प्लस से कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ आप क्या कामा भी लगा सकते, राइट। ये समझने के लिए होता है R1 इंटू C1 फिर R1 इंटू C2, ये यहाँ पर लगा, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने का मतलब क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5, यहाँ 5 प्लस 4, अब यहाँ क्या होगा 3, डायरेक्ट जो है ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, अब यहाँ 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, अब 15 हो जाएगा, 15 और ये 6 21 हो जाएगा, और 3 3 9 9 और 4 13 हो जाएगा, राइट। तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा, दिस इज आंसर। एक बार हम फिर से जिसे बता रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देखिए फिर से एक बार बता, इस मान लीजिए कि मल्टीप्लाई जब होता है तो पहले मैट्रिक्स का जो है रो फिक्स होता है, फिर बारी बारी से दोनों में C1 C2 में क्या करते हैं, ये जैसे मान लीजिए C1 है, ये आपका C2 है, और ये क्या है, ये आपका R1 है, ये R2 है। तो अब जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिक्स करेंगे 1 इंटू 5 2 इंटू 2, फिर इसका 1 इंटू 3 2 इंटू 1, फिर इसका दूसरे वाले का R2 कर दिया 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 अब इसका क्या प्लस 4 इंटू 1, राइट। इस तरीके से मल्टीप्लाई R1 C1 फिर R1 इंटू C2, राइट। इज दैट क्लियर। तो ये जो है हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 9 हो गया, 3 प्लस 5 हो गया 15 प्लस 4 टू जा ये 15 3 5 जा 15 15 प्लस 4 टू जा 8, तो 15 और 8 आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर 9 9 प्लस 4 13 हो गया, ओके। तो ये आंसर आपका हो गया। तो ये आप कितने आर्डर का था, ये 2 आर्डर का था। अब इसी तरीके से 3 आर्डर का भी है, 3 आर्डर का भी मल्टीप्लाई करना हो तो ऐसे करेंगे, राइट। इज दैट क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो है, जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पर B इज इक्वल टू आपका क्या है, B इज इक्वल टू 7 8 9। अब ये चेक करना है, चेक AB, चेक AB एंड BA इज पॉसिबल, आपका संभव है कि नहीं है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 इंटू 3 ऑर्डर का, ये कितने ऑर्डर का है 2 रो है R1 और ये क्या होगा R2, इसका ऑर्डर 3 कॉलम है C1 C2 C3, इसका ऑर्डर क्या होगा 3 इंटू 1 3 इंटू। तो हमने वर्किंग रूल क्या बताया, पहले मैट्रिक्स का कॉलम, जैसे कि ये देखिए पहले मैट्रिक्स का रो इंटू कॉलम होता है, रो इंटू कॉलम, तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है, दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, राइट। ये है तो AB इज पॉसिबल, AB क्या है, AB संभव है, AB संभव है। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ AB इज कितना ऑर्डर 2 इंटू 1, यानी कि 2 रो और 1 कॉलम होंगे, क्या होगा 2 रो और 1 कॉलम हो गए। तो 2 रो और 1 कॉलम इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, राइट, 2 रो और 1 कॉलम को मल्टीप्लाई करने के क्या करोगे, इसका बारी बारी से जो है यही रूल अप्लाई करोगे, R1 इंटू C1, राइट। तो 1 इंटू 7 फिर 2 इंटू 8 फिर 3 इंटू 9, बस हो गया आपका। अलग अलग करो, 2 रो चाहिए, फिर 4 इंटू 7 इसी तरीके से होगा, 2 इंटू 1, जैसे कि अब फिर इस तरीके से इसको करेंगे 4 इंटू 7 फिर 5 इंटू 8 और 6 इंटू 9। 2 रो और 1 कॉलम का मतलब हो गया कि जैसे कि इसका रो जो है कितना है R1 और R2, ये हो गया। अब ये यही
रो है, लेकिन ये 2 रो है इसमें, लेकिन कॉलम आपका क्या है, इसमें कॉलम कितने, इसमें कॉलम जो है आपके 3 है, तो उसमें कॉलम सिर्फ एक ही होगा आपका, राइट? इज दैट क्लियर? अब जैसे इसी तरीके से अगर कहा जाए बी ए आपको चेक करना है, तो बी ए क्या होगा, जैसे कि बी ए के लिए ये बी ए नॉट पासफुल, बी ए क्या है आपका पासफुल नहीं होगा, कैसे? देखिए बी इंटू ए, तो बी ए के लिए आप इसको करेंगे, मान लो ये हो गया 7 8 9 इंटू, और फिर इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, राइट? इज दैट क्लियर? तो अब जैसे कि ये इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 1, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3, तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स को ये इक्वल है, तो रो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is not equal number of row of second matrix, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा आपका कि ये बी इज नॉट पॉसिबल, बी इज नॉट पॉसिबल यानी संभव नहीं है, ये बी क्या होगा आपका संभव नहीं होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो इस टाइप के जो है मल्टीप्लिकेशन आपकी बहुत सारी मतलब की है, ओके? ये तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 रो का मतलब इस तरीके से R1 R2 होगा, लेकिन कॉलम आपके क्या होंगे, कॉलम सिर्फ एक ही होंगे, सिर्फ इस तरीके से आपका कॉलम होगा, तो आप इसको जो है क्या करना, मल्टीप्लाई करना। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चंस और हम जैसे सॉल्व करवा रहे हैं, मान लीजिए आपका अगर 3 ऑर्डर का आकर है, मान लीजिए ये मल्टीप्लाई करना है, अगर मान लीजिए आपका 3 ऑर्डर का है, ये आपको समझ में आएगा। 3 ऑर्डर के लिए मान लीजिए 3 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर के लिए क्या करेंगे हम, 3 ऑर्डर के लिए जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू आपका क्या है 1 2 और ये 3 4, कुछ ये जैसे कि ये क्वेश्चन बताऊँ, बी इक्वल टू आपका है 5 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 6, तो कहेगा फाइंड 5a प्लस बी, पहला, दूसरा a माइनस 3b, ये फाइंड आउट करना, राइट? तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ 5e, पहले 5 से क्या करो 5a प्लस बी सोल्यूशन में, तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये जो है 5 से जो मल्टीप्लाई, जिसमें मान लो 5 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 3 2 4 प्लस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 5 2 0 6। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, जैसे मान लो 5 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या होगा 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 2 20, राइट? प्लस 5 2 0 6। अब ये दोनों को ऐड कर लेंगे, जैसे ये आपका अब ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 15 प्लस 2 17 10, अब 20 प्लस 6 26, दिस इज द आंसर। अब इसी तरीके से इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसमें क्या करोगे, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू जो है मान लीजिए आपका है 1 3 2 4 माइनस 3, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू आपका है 5 2 0 6। इस 3 का इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1, जैसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 3 2 4, अब मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा ये 15 और यहाँ क्या हो जाएगा, और ये जो है 3 2 6, अब ये 0 यहाँ क्या हो जाएगा 18। मैट्रिक्स को हमेशा इस तरीके से बॉक्स में ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है मैट्रिक्स का हमारा जो है ये सिंबल है, राइट? इज दैट क्लियर? देखिए जैसे कि ये आप अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा -14 और ये 3 -3, अब ये जो है 2 -0 2 और फिर उसका से 4 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा आपका -14,
ये आंसर होता है, दिस इज द आंसर, राइट? इज दैट क्लियर? तो इस टाइप के जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3। तो स्टूडेंट आप जो है इसको क्या करना, सॉल्व करना, राइट? मीन जो है आप मल्टीप्लाई करना, मतलब मल्टीप्लाई अगर नहीं समझ में आएगा तो आप जो है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हो, राइट? आप हमारे चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।